नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। रत्नत्रय पूजन में हमने कल सम्यक दर्शन की जो पूजन है वो हमने पढ़ ली थी और उसकी जयमाला का अर्थ हमको समझना था। अपनी अपनी जिनवाणी में आप सभी रत्नत्रय में सम्यक दर्शन की पूजन निकाल लीजिए। जयमाला में कल हमने आप लोगों को 25 दोष और 8 अंग लिखवाए थे। सम्यक दर्शन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। आपसे निवेदन किया गया था आप निश्चय लखे। निश्चय माने निश्चय से, आप मतलब आत्मा। आत्मा जब आत्मा को ही देखता है, निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा हमने आपको लिखवाई थी, जब आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ही ध्यान किया जाता है। निश्चय की जहां पर भी बात आएगी वहां द्रव्य की बात होगी, वहां पर आत्मा की बात होगी। इसीलिए आप लखे, आत्मा ही आत्मा को देखता है। दर्शन की बात चल रही है तो दर्शन से यहाँ तात्पर्य श्रद्धान, जहां आत्मा का मात्र आत्मा पर ही श्रद्धान होता है, अन्य पर पदार्थों की तरफ कोई दृष्टि नहीं रहती। ये स्थिति क्या कहलाती है? निश्चय माने निश्चय सम्यक दर्शन। हमें यह भी समझना चाहिए निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक चारित्र का अविनाभावी है। थोड़ा सा विषय हो सकता है, पहली बार हम सुन रहे हो तो जटिल लगे, लेकिन अच्छी तरह से सुनिए। निश्चय रूप जहां पर वर्णन आता है वहां पर अभेद कथन होता है, वहां भेद नहीं होता। व्यवहार में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों अलग अलग है, लेकिन जब हम निश्चय की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक हैं, अलग नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से वहां पर समय साजी आदि ग्रंथों में लिखा है कि जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दंसणाण चरिताणि सेविदव्वाणि साहुणानिच्चम ताणि पुनजान तिन्निवि, उन तीनों को ही अपाणम चेव निच्छेदो, उन तीनों को ही आत्मा जानो। फिर सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग, सम्यक चारित्र अलग नहीं होता। और ये किसके द्वारा होता है? ये सिर्फ और सिर्फ दिगंबर मुनिराजों के द्वारा होता है। जब तक निर्विकल्प अवस्था नहीं होगी, जब तक गृहस्थ अवस्था है, तब तक ये स्थिति संभव नहीं कि हम निश्चय में डूब जाएं, आत्मा में डूब जाएं। आत्मा में लीन होने के लिए, जैसे हम शुद्धोपयोग नाम देते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, निश्चय सम्यक चारित्र कहो, रत्नत्रय की अभेद रूप स्थिति कहो, शुद्धोपयोग कहो, परम समाधि रूप अवस्था कहो, ये सब एकार्थवाची हैं, पर्यायवाची हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ दिगंबर मुनि महाराजों को, वो भी उस उत्कृष्ट स्थिति में जब वो शुभोपयोग को करते 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 एक क्षण के लिए वो आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति बनती है। पता नहीं चलता कि हमें कब शुद्धोपयोग हुआ, पता नहीं चलता कि हमें कब निश्चय सम्यक दर्शन हुआ। ये स्थिति तो अपने आप ध्यान करते करते प्रकट हो जाती है। गृहस्थ के लिए इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हमारे बहुत विकल्प चलते हैं। और मैंने कल भी निवेदन किया था, हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हम एक माला नमोकार मंत्र की या किसी भी मंत्र की पढ़ते हैं, उसमें तो हमें कितने विकल्प होते हैं। उस मंत्र में तो मन ही नहीं लग पाता, हमारा मन भटक जाता है। क्यों? विकल्प बहुत हैं। लेकिन जो साधु महाराज के भी विकल्प होते हैं, वो शुभोपयोग रूप विकल्प है, लेकिन उस शुभोपयोग रूप विकल्प को भी छोड़ करके आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, किन साधु महाराज को शुद्धोपयोग होता है? जो समाज के सब झगड़े टंटों से दूर रहते हैं, जिन्हें बहुत समाज में कोई रुचि नहीं, क्या करना क्या नहीं करना नहीं, बस 3 काम साधु के कहे, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, बस। जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है समाज में, क्या, इससे कोई मतलब ज्यादा नहीं रखते। ऐसे मुनि महाराज बहुत अच्छी तरह से शीघ्रता से आत्मस्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं।
तो ये हुआ निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार के अंतर्गत हमने आपको लिखवाया था जीवादि 7 तत्वों के प्रति जहां सच्चा श्रद्धान किया जाता है, वह श्रद्धान कैसा होता है? 25 दोषों से रहित होता है और 8 अंगों से सहित होता है। जीवादि 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे गए हैं। इनका जहां सच्चा श्रद्धान है, इन 7 तत्वों पे क्या श्रद्धान होगा? इन श्रद्धान का मतलब है मैं जीव हूं। हम अपने आप की पहचान तो करें, मैं हूं कौन। देखिए, एक पंक्ति हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। पूज्य आचार्य भगवंत कहते हैं, जो मैं हूं वो दिख नहीं रहा और जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। जो दिख रहा है वो मैं हूं क्या? क्या दिख रहा है? पर्याय दिख रही है। ये तो शरीर दिख रहा है, ये तो मैं हूं ही नहीं। मैं तो अंदर बैठा हुआ हूं। अंदर जो आत्मा है, भले ही संसारी आत्मा को आचार्यों ने मूर्ति कहा। प्रसंग आया था जब सिद्ध भगवान की पूजा में, तब हमने आपसे निवेदन किया था, संसारी आत्मा को मूर्ति कहा है, जैसे पुद्गल होता है, क्योंकि कारण वर्गणाओं से संयुक्त ये आत्मा। लेकिन मूर्ति कहने के बावजूद भी आचार्य भगवंतों ने कहीं पर भी इस आत्मा को ये नहीं कहा कि हम देख सकते हो। अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी मुनि महाराज जान लेंगे, केवल ज्ञानी मुनिराज जान लेंगे, लेकिन हम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से इस आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। तो अंदर जो बैठा हुआ है वो हमारी आत्मा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब इन दोनों के भेद को पहचानना है, और प्रत्यक्ष दिखता है हमें, बहुत बार देखते हैं हम, सामने वाला व्यक्ति बुजुर्ग है, मरणासन अवस्था में है, अभी उसके हाथ पैर चल रहे हैं, वो बोल रहा है, वो सुन रहा है, वो आंखें हिला रहा है, उसके पक्ष स्पंदन हो रहा है, उसकी श्वास चल रही है। थोड़ी ही देर बाद में देखते हैं वो व्यक्ति तो वहीं के वहीं रह गया। उसके अंदर एक ऐसा पावर था जिसे हम आत्मा कहते हैं, एक ऐसी शक्ति थी जिसे हम सोल कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो उसको चला रही थी, जो उसको सुनने के लिए प्रेरित कर रही थी, जिससे वो सुन पा रहा था इंद्रियों के माध्यम से। कौन सुन रहा था? आत्मा। तो इन दोनों में भेद हुआ ना, दोनों में अंतर हुआ। मैं और मेरी आत्मा, ये अभी ये जो हमारी स्थिति है शरीर की, ये दोनों की मिली जुली पर्याय है, लेकिन हकीकत में तो अलग है। ये शरीर है, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न हैं। और जब ये श्रद्धान हमारा मजबूत होगा तो हमें शरीर के प्रति बहुत राग नहीं होगा और हमें अपनी आत्मा की चिंता होने लगेगी, और हम सोचेंगे कि नहीं, वास्तव में मैं तो आत्म स्वरूप हूं, मैं कहां पर द्रव्य में उलझ रहा हूं। विचार कीजिए, यही सबसे बड़ा श्रद्धान का विषय है। 7 तत्वों का श्रद्धान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना, ये एक बहिरंग की प्रारंभिक अवस्था हो गई। अब उसके बाद में जीव और शरीर, इन दोनों के भेद विज्ञान तो कीजिए। जब ये शरीर ही हमारा नहीं है, हमारा का तात्पर्य है इस पर्याय का मिला है, इस पर्याय में छूट जाएगा, तो जो प्रत्यक्ष दिखने वाले भिन्न पदार्थ हैं, हमारे स्त्री, हमारे पुत्र, हमारा मकान, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, ये सब हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? ये कौन मेरा साथ देंगे? ये कहाँ अगले पर्याय तक मेरे पास, मेरे साथ में पहुंचेंगे? ठीक है, हम सबके बीच में रह रहे हैं। मैं इन सबको छोड़ने की बात नहीं कह रहा, मैं श्रद्धान की बात कह रहा हूं। श्रद्धान, विश्वास तो कम से कम हम ऐसा बनाएं कि मैं अलग हूं और मेरी आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है। ये श्रद्धान तो बनाए। जब श्रद्धान मजबूत होगा तो फिर हमें अपनी आत्मा की, खुद की चिंता होगी कि भैया देखो, बहुत टाइम हो गया, मैं अपनी आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो ये व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं, निश्चय सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहा। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान व्यवहार में ही होता है। व्यवहार में होने के बाद फिर निश्चय में पहुंचा जाता है। फिर विचार करें, आश्रव और बंध, ये तो मेरे लिए हानिकारक हैं, ये तो संसार में भटकाने वाले हैं, मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, इन इन निमित्तों से मेरे आश्रव होता है। आश्रव के निमित्तों में आचार्य महाराज ने जब सूत्र लिखा, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये मेरे आश्रव और बंध के निमित्त है। मुझे छोड़ना है, मुझे नहीं फंसना इन चक्करों में। मैं कहीं मिथ्यात्व की तरफ तो नहीं जा रहा। मैं क्यों बहुत अधिक कषाय करता हूँ? क्यों ज्यादा किसी से राग द्वेष करता हूँ? क्यों मैं क्रोधमान माया लोभ में फंसा हुआ हूँ? क्यों मेरी प्रवृत्ति पापों की तरफ है? अपने आप उसका श्रद्धान आश्रव और बंध से हटेगा।
नहीं मुझे नहीं करना, और क्या करना, संवर और निर्जरा की तरफ आएगा। मुझे ऐसे काम करना है जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो। संवर किससे होगा, संवर होगा गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के 9वें अध्याय में सूत्र लिखा। वो व्रतों का पालन करेगा, वो अच्छे अच्छे काम करेगा, वो भगवान के दर्शन करेगा, पूजा पाठ करेगा, स्वाध्याय करेगा, तीर्थ वंदना करेगा, दान करेगा। इन निमित्तों से पुण्य बंध के साथ साथ कर्मों की संवर और निर्जरा भी होगी। और उस मुनि मार्ग के ऊपर दृढ़ श्रद्धान करता हुआ कि अब तक जितने भी जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है वो सब मुनि अवस्था से प्राप्त किया है। तीर्थंकर भगवान जिनको मोक्ष होना नियामक है, मोक्ष होगा ही होगा उनको, वे भी जब मोक्ष जाने के लिए तैयार होते हैं तो मुनि अवस्था को धारण करते हैं। उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, तो वो मोक्ष जाने के लिए मुनि अवस्था को धारण करके और बहुत अच्छे से साधना करते हुए और शुद्धोपयोग को प्राप्त होकर के शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों के निर्जरा पूर्ण रूप से करते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मुक्ति प्रिया का वर्ण करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, तो इस प्रकार ये 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान बहुत जरूरी है। यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। 25 दोषों से रहित होने की हमने बात की थी, उसमें सबसे पहले हमने समझा था 8 शंकादि दोषों से रहित होना। अभी जयमाला में हम 8 निशंकित जो अंग है उनको पढ़ेंगे, तो उनके जो विपरीत है, शंका करना, इच्छा करना, वो हम यहाँ पर समझ लेंगे। 8 प्रकार के जो मद कहे गए हैं, ज्ञान का मद, ज्ञानम पूजाम, पूजा प्रतिष्ठा का मत, प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान, अरे मेरा तो नाम है, मैं तो इस पोस्ट पर हूं, इस प्रकार का घमंड करना। ज्ञान मतलब ज्ञान कैसे भी हो सकता है, शास्त्रों का भी ज्ञान हो सकता है, खेलने कूदने का ज्ञान हो सकता है, किसी को बहुत अच्छी कुकिंग आती है उसका भी, तो उसका भी घमंड हो सकता है। ज्ञानम पूजाम, कुलम जातिम, कुल और जाति का मत, पिता के वंश का जो मत किया जाता है ना, घमंड किया जाता है, अरे तुम जानते नहीं मेरे पिताजी कौन है, तुम जानते नहीं मेरे परिवार वाले कौन है, ये जो घमंड किया जाता है ये कहलाता है कुल का मद। और मातृपक्ष का जो मद घमंड होता है वो कहलाता है जाति का मद। मेरे मामा ऐसे हैं, वहां ऐसा है, तुम जानते नहीं वो कौन है, इस तरह का जो घमंड किया जाता है। महिलाओं में बहुत बार, खैर अभी आजकल तो बहुत अच्छे से सब हो गया है, लेकिन बहुत बार होता है ना, कहीं भी ससुराल में बात आती है तो अपने मायके की बात, ये चीज तो मैं अपने मायके से लाई थी और मेरे मायके वालों को अभी फोन करूंगी तो ये सब चीजें आ जाएंगी, जानते नहीं मेरा मायका कैसा है। ये क्या कहलाता है, जाति मत कहलाता है ये। तो इस प्रकार घमंड करना। फिर बल का मद, बल माने शक्ति का, घमंड करना। रिद्धि, रिद्धि का मत होता है ऐश्वर्य, धन संपत्ति, रुपए पैसे का, ये भी हमें बहुत मद होता है। बहुत लोगों को नाम की बहुत चाह होती है, बहुत परवाह होती है। तपस्या का भी मद हो जाता है कभी कभी, मैं इतनी कठोर तपस्या करता हूँ, मैंने इतने उपवास कर लिए, मैंने इतने व्रत कर लिए, समाज में मेरा नाम है, मेरे बराबर कोई उपवास नहीं कर सकता। तो इस प्रकार तप का मद। और वपु माने रूप, शरीर का मद, जो रूप का मद किया जाता है, इसमें तो हम अव्वल है, 1 नंबर है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको अपना रूप का मद नहीं होगा, है ना, चाहे थोड़ा बहुत ही हो। लेकिन अरे आईने के सामने इतना टाइम लगाते हैं जितना टाइम भगवान के सामने भी नहीं लगाते। लेकिन नहीं, अच्छी तरह से इस बात वो एक लाइन आती है ना, इस रंग पे ना इतना गुमान कर, ये रंग 2 दिन में ढल जाएगा। क्या है बताइए, ठीक है भले ही ये फिल्मी गाना है लेकिन हकीकत तो दिखाई रहा है। क्या चीज है, एक पतली सी स्किन ही तो है, और जैसे ये निकलेगी तो अंदर का माल मलीदा निकल जाएगा, हकीकत पता चल जाएगी हमको कि वास्तविकता क्या है। नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए। ये मान जो है कषाय है, और जो इन 8 घमंड को करता है वो सम्यक दर्शन में दोष लगाता है, फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें विनम्र भाव रखना चाहिए। अब जो आगे हमने समझा था 6 प्रकार के अनायतन। अनायतन का मतलब लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अनायतन की डेफिनेशन, जो धर्म के आयतन, आयतन का मतलब होता है स्थान, जो धर्म के आयतन अर्थात स्थान नहीं है उन्हें अनायतन कहते हैं। जो धर्म के आयतन नहीं है, अनायतन शब्द ना, अन आयतन, जो धर्म के आयतन नहीं है, क्या मतलब हुआ,
अर्थात जैसे हमने 6 जो भेद पढ़े थे, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। जो कुगुरु मतलब खोटे गुरु हैं, जिनके पास में खूब राग द्वेष है, खूब रुपया पैसा है, खूब परिग्रह है, खूब उल्टा सीधा गंदा काम करते हैं, उसके बावजूद भी लोग जिन्हें गुरु कहते हैं, कपड़े पहने हुए हैं और गुरु कह रहे हैं, रुपया पैसा खूब रखते हैं और गुरु कह रहे हैं, चरस गांजा अफीम सब खा पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, फिर भी उन्हें गुरु कह रहे हैं, अन्य स्त्रियों के साथ में गलत काम कर रहे हैं लोग, फिर भी उनको गुरु कह रहे हैं। ये सब कुगुरु की कोटि में आएंगे, खोटे गुरु। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। वे कुगुरु खोटे गुरु जो होते हैं वो पत्थर की नाव के समान होते हैं, जो स्वयं तो उस नाव के सहारे जो होते हैं उनको स्वयं तो डूबते ही डूबते हैं। पत्थर की नाव पानी में कब तक रहेगी? उस नाव को जो स्वयं होते हैं वो तो डूबती डूबती है नाव, और उसमें जो बैठते हैं उनको भी डूबे देती है। ऐसे जो कुगुरु खोटे गुरु होते हैं वे भी स्वयं तो डूबते हैं, और जो उनका सहारा लेते हैं, जो उनको गुरु मानते हैं, वो भी डूबते ही हैं, वो संसार रूपी समुद्र में भटकते रहते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में ये भी लिखा है, ये तो हुई अन्य संप्रदाय वाली बात। दिगंबर अवस्था में भी अगर कोई दिगंबर रूप को धारण करके रुपया पैसा जमीन जायदाद आदि मोबाइल आदि परिग्रह रखते हैं, वे भी कुगुरु की कोटि में आते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा शास्त्रों में, वे भी खोटे गुरु के रूप में आते हैं। भले दिगंबर वेश धारण कर लिया तो क्या हुआ? उन्होंने वहां पर लिखा, जो साक्षात अन्य देवी देवताओं की, मिथ्या देवी देवताओं की पूजा आराधना कराते हैं, उनका विधान कराते हैं, वे तो कुगुरु ही हैं। इसलिए हमें कुगुरु से बच के रहना है, हमें अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है। तो दूसरा है कुदेव। कुदेव माने खोटे देव, जो देव नहीं है। लोग जिन्हें देव मानते हैं, लोग जिन्हें देव के रूप में पूजते हैं, लेकिन है कौन? हकीकत में वो देव है ही नहीं, खोटे देव हैं। जिनके पास में साथ में पत्नी खड़ी हुई है, जो वस्त्र पहने हुए हैं, जो अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, वो सच्चा देव कैसे हो सकता है? हम अपने जीवन में अपना आदर्श किससे बनाएंगे? जो हमसे ऊंचा होगा, जो हमसे गुणों में अधिक होगा, उसी को तो हम बनाएंगे। जो हमारे ही जैसे संसारी है, जो हमारे ही जैसे खाना पीना करते हैं, 18 दोषों से रहित वीतरागी भगवान को हम भगवान कहते हैं। लेकिन जिनमें वीतरागता नहीं है, जिनमें राग द्वेष आदि खूब भरा हुआ है, जो राज्य अवस्था के रूप में है, 18 दोष सब भरे हुए हैं, खाना पीना ओढ़ना पहनना सोना सब कुछ जिनका चलता है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? और जो भले ही दुनिया उनको पूछते, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें सही व्यक्ति बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, तो हमें शास्त्र के अनुसार भी चलना है। और लॉजिक भी लगाइए ना, वहां पे तर्क लगाइए कि जो हमारे ही बराबर है तो फिर वो भगवान कैसे हुआ? भगवान तो वही होगा ना जो हमसे गुणों में उत्कृष्ट हो। और इनमें आपसे एक भी गुण उत्कृष्ट हो तो बता दीजिए, अन्य देवी देवताओं में, जिन्हें संप्रदाय अन्य संप्रदाय वाले जिन्हें मानते हैं और जिन्हें पूजते हैं। और जहां तक अन्य देवी देवताओं के साथ में सरागी देवी देवताओं का प्रश्न आता है, तो वो भी भगवान के बराबर नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं हमारे बराबर भी नहीं है, हमारे बराबर भी नहीं है। वो तो स्वर्ग के देवी देवता हैं, 4 निकाय के देवों में से। जो हम 24 तीर्थंकरों की यक्ष यक्षिणियों की बात करते हैं, चाहे आदिनाथ भगवान की यक्षिणी चक्रेश्वरी देवी की बात करें, अथवा पार्श्वनाथ भगवान की जो यक्षिणी देवी पद्मावती देवी थी उनकी बात करें, ये तो सब भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, इनमें से ये व्यंतरी देवियां हैं। और व्यंतरी देवियां हैं तो क्या व्यंतरी देवियां पूज्य हो जाएंगी भगवान के बराबर? स्थिति के ऊपर विचार करें। मेरा अच्छी तरह से निवेदन सुने, मैं किसी पक्ष विशेष पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। आपको मेरा बहुत हाथ जोड़कर की विनम्रता से निवेदन है, आप किसी भी पक्ष विशेष पर इस बात को न ले, हकीकत को समझने की कोशिश करें। एक बार किसी व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि भैया जी आप पद्मावती को मानते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं मानता हूं। तो जैसे उसने ये उत्तर सुना कि भैया जी ने कहा हाँ मैं मानता हूँ, वो थोड़ा सा चकरा गया, क्योंकि उसको लगा कि भैया जी तो इनके ऊपर प्रवचन देते हैं और इसी के लिए फेमस है, तो ये इन्होंने कैसे कह दिया कि मैं मानता हूँ? तो मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ। तो भैया जी आप मानते हैं तो फिर आप फिर क्यों प्रवचन में मना करते हैं? हमने उनसे निवेदन किया, आपने प्रश्न हमसे किया क्या आप मानते हो, आपने ये प्रश्न नहीं किया कि क्या आप पूजते हो। मानना अलग बात है, पूजना अलग बात है। मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं वो भगवान की यक्ष यक्षिणी है,
शास्त्रों में लिखा हुआ है उनको उसी रूप में स्वीकार कीजिए ना। सम्यक दर्शन की कल हमने परिभाषा समझी थी, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। ये स्वर्ग के देवी देवता, इनको वैसा स्वीकार कीजिए। इनसे कई गुना उत्कृष्ट तो अन्य देव हैं, वैमानिक देव, सौधर्म इंद्र, सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव। किन्हीं भी आचार्यों ने किसी भी शास्त्र में ये जो मैंने नाम लिए सौधर्म इंद्र, लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के, ये तो नियम से अगले भाव में मोक्ष प्राप्त करेंगे, अगले भाव में नियम से। और इन देवी देवताओं का जिनका हम यक्ष यक्षिणी या अन्य जो क्षेत्रपाल आदि हैं, इनका तो कोई भरोसा नहीं है ना। सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, नो डाउट, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन अगले भाव में मोक्ष जाने का नियामक नहीं है इनका। ऐसी स्थिति में जब वो सम्यक दृष्टि देव जो नियम से अगले भाव में मोक्ष जाएंगे, जब उन्हीं की पूज्यता नहीं लिखी, उन्हीं को ही नमोस्तु नहीं लिखा, उन्हीं की अर्घों से पूजा नहीं लिखी, उन्हीं की आरती नहीं लिखी, तो फिर इनकी हम क्यों करते हैं? समझदारी तो दिखाएं। आप स्वयं मन में विचार करें, उनके तो संयम किंचित मात्र भी नहीं है, हमारे पास तो संयम है। अरिका विज्ञानमती माता जी ने एक पुस्तक लिखी, सच्चे देव का स्वरूप। उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया। उन्होंने एक मनुष्य से कंपैरिजन किया, हम हैं, मनुष्य हैं, हमारे पास 24 घंटे बीवी रहती है, कुछ समय के लिए तो हम भी त्याग करते हैं, कुछ समय के लिए तो हम भी बिजनेस कर रहे हैं, कहीं सर्विस पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम उनको साथ में नहीं लेके जाते। हमारे पास 24 घंटे के चाकू छुरी रहता है, अस्त्र शस्त्र रहता है। सोचिए, विचार कीजिए, अन्य देवी देवताओं को हम भले ही, अरे भैया जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं, ये भी मिथ्यात्व के अंतर्गत आएगा। वैनिक मिथ्यात्व कहा है आचार्यों ने। मैं इस विषय को इसलिए समय दे रहा हूं क्योंकि अगर हमारे जीवन में सम्यक दर्शन नहीं तो कुछ नहीं। हम कितनी भी पूजा पाठ कर ले, हमने पहली लाइन पढ़ ली थी पूजन में, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र निष्फल हैं, कोई काम के नहीं है। आपने 2 महीने से, पिछले 2 महीने से आप खूब शिविर पढ़ रहे हो, खूब आनंद आ रहा है, भैया जी की खूब प्रशंसा सुन रहा हूं मैं, कोई मतलब नहीं है। इन सबसे मैं खुश होने वाला नहीं हूं और इन सबसे मतलब भी नहीं है। आप खूब पढ़ रहे हैं, खूब विधि विधान कर रहे हैं, खूब चारित्र का, व्रतों का पालन कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मिथ्यात्व से युक्त है तो। मिथ्यात्व को छोड़ना सबसे पहले जरूरी है और उसके लिए उसको समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये जो कुदेव हैं, आचार्य कुंद देव महाराज ने भाव पाउड में बहुत स्पष्ट रूप से इन तीनों प्रकार के भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों को कुदेव संज्ञा दी है। मैं इनका विरोधी नहीं हूं, मैं इनके लिए आपको कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप भी इतने समय से पूजा पाठ पढ़ रहे हैं, हर जगह जहां पर भी नाम आया है, सुर असुर शब्द का नाम आया है कि नहीं, आप खुद बताइए। चलिए, कहीं पर भी जहां पर भी देवताओं का नाम आया तो वहां पर अभी पहले पूजन में भी आया था और भी अन्य पूजाओं में आया, हमने मंगलाष्टक पढ़ा, उसमें भी पढ़ा है सुरा सुरेंद्र आया था ना, सुर असुर। तो 2 भेद क्यों किया आचार्यों ने? आचार्यों को एक ही भेद कर लेना चाहिए था, सुर माने देवता, सुर आगे बढ़ जाते। उन्होंने जानबूझ करके हर जगह पे सुर और असुर ये 2 भेद किए। क्यों किए? ताकि हमें ये समझ में आए, सुर माने देव, वैमानिक देव, और असुर माने भवनत्री, उन तीनों को अलग किया। और लिखा है शास्त्रों में, क्यों अलग किया? इसलिए किया क्योंकि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी ये तीनों जन्म से, नियम से मिथ्या दृष्टि होते, जन्म के समय, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये नियम है इन तीनों का। इसलिए इन तीनों को असुर कहा, इन तीनों को अलग अदेव कहा, कुदेव कहा, और वैमानिक देवों को देव कहा। तो इसलिए अच्छी तरह से इन बातों को स्वीकार करके कुगुरु कुदेव इनको हम बचें इनसे। और कुधर्म, कुधर्म का मतलब होता है खोटा धर्म। जिस धर्म और जिस संप्रदाय में हिंसा की बात की गई हो, जिस धर्म और जिस संप्रदाय में कषायों को पुष्ट करने वाले तत्वों का पोषण किया गया हो, जहां पर राग द्वेष से बहुत अधिकता युक्त कथन किया गया हो, ऐसे जो जिन शास्त्र होते हैं और ऐसे जो धर्म होता है उसका नाम होता है कुधर्म। ऐसा जो धर्म है उससे हमें पूर्ण रूप से बचना चाहिए। तो ये तो हुए 3 प्रकार के आयतन, और ये 3, इनसे 3 की प्रशंसक। देखो बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, कुगुरु प्रशंसक, कुदेव प्रशंसक और कुधर्म प्रशंसक। प्रशंसक कहो या सेवक कहो, एक ही बात है। ये इन तीनों के जो फॉलोवर्स है उनसे भी बचने के लिए कहा है। इसलिए कहा है
क्योंकि यदि हम इनके साथ में जुड़ेंगे तो संगति का असर हमारे ऊपर आ जाएगा। हमें इनसे बचने की आवश्यकता है, इनसे ज्यादा तालमेल नहीं रखना। शास्त्रों में तो इतना भी लिखा हुआ है, अपनी मित्रता, अपना व्यवहार अपने संप्रदाय वाले जैनी बंधुओं से करो, ताकि हमारे अंदर कहीं मिथ्यात्व का पोषण न आ जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं भी जाना आना होगा, दोस्ती आपकी हो गई। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में आता है, भैया जी वो हमारी फ्रेंड है और वो उसके यहाँ सवामणि बोली हुई है, अब हम उसके यहाँ जाएं या नहीं जाएं? हमारे सारे कार्यक्रमों में आती है, अब हम जाएं कि नहीं जाएं? हमने तो मिथ्यात्व का त्याग कर रखा, हम कैसे पूजें उनको? अब दोस्ती है, दोस्ती निभाओगे कि धर्म को रखोगे? उत्कृष्ट तो धर्म ही है। आपने हमेशा, इसलिए मैं उनको उत्तर देता हूं, उनसे आप निवेदन करो, देखो हमारी मित्रता हमारी जगह, लेकिन ये धर्म का मामला है, इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत से लोगों के इसी तरह के प्रश्न होते हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ, वहां उनका मंदिर आ गया, वो लोग जाते हैं, तो फिर हम भी जाएं कि नहीं जाएं? नहीं जाएं तो उनको बुरा लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप पहले से ही हर चीज को क्लियर करके चलें। दोस्ती अपनी जगह है, भगवान का धर्म अपनी जगह। क्या किसी मुसलमान को आज तक जैन मंदिर में दर्शन करते हुए देखा? क्या किसी हिंदू संप्रदाय वाले को आज तक जैन मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते देखी? जब वो अपने धर्म में इतने दृढ़ है, इतने मजबूत हैं, तो हम क्यों ढीलम ढाले हो जाते हैं? हम क्यों बिन पेंदे के लोठे बन जाते हैं, जो कभी इधर लुढ़कते हैं कभी इधर लुढ़कते हैं? अरे एक जगह स्थिर रहें, विश्वास तो करें जैन धर्म के ऊपर, जो अनादिकालीन धर्म है, जिस धर्म से ही अन्य सारे धर्म निकले हैं। आज वही धर्म, भले उनके फॉलोवर्स ज्यादा हो सकते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि भैया जी आप जैन धर्म की बहुत महिमा गान करते हैं, अन्य धर्म इतना बड़ा लंबा चौड़ा, इतने फॉलोवर्स हैं उनके, अपने धर्म को मानने वाले कितने से हैं? मैं मानता हूँ अपने धर्म को मानने वाले बहुत कम हैं, थोड़े से हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे जैन धर्म की शुरुआत त्याग और तपस्या से होती है। हमारे जैन धर्म की शुरुआत ही यही है। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा आप मंदिर आ रहे हो, क्यों सत्य व्यसनी हो? आप बोलोगे हाँ ड्रिंक कर लेता हूँ, चलो भागो यहाँ से, तुम्हें मंदिर में आने का अधिकार नहीं, तुम तो मांस खाते हो, तुम तो नॉन वेज खाते हो। सामने वाला बोलेगा भैया यार यहाँ तो मंदिर जाने में ही रेस्ट्रिक्शन लग गया, यहाँ तो सबसे पहले त्याग करने की बात करते हैं। अन्य संप्रदाय में आप खूब खाओ पियो, जो आपको करना है, जो मर्जी करना है वो सब करो, लेकिन धर्म करते रहो। क्या मतलब हुआ? उस धर्म का क्या मतलब हुआ जो जीवों की हिंसा करके धर्म हो रहा है? उस धर्म का क्या मतलब हुआ जो गलत काम करके, किसी पर स्त्री के साथ में गलत व्यवहार करके, और फिर आप धर्म उसको नाम दे रहे हैं? तो इसीलिए हमारा जैन धर्म और जैन धर्म के फॉलोवर्स इसीलिए कम हैं। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक भी रहेगा तो भी जैन धर्म पंचम काल के अंत तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने धर्म के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कि आप सोचिए कि हमारे धर्म में भी हम छूट दे दें कि भैया जी आप सत्य व्यसन का त्याग कराने की आवश्यकता नहीं है, सत्य व्यसन भी उधर करो और रात में गलत काम करके आकर के और इधर सुबह भगवान का अभिषेक करो। कभी पॉसिबल नहीं होगा ये चीज, चाहे भले ही हमारे धर्म को मानने वाले कम रह जाए, लेकिन धर्म धर्म है, मजाक की वस्तु नहीं है कि अन्य संप्रदाय की जैसे हम उसको भी स्वीकार कर लें। भले ही हम कम हैं, हीरे मोती जवाहरात कम ही होते हैं। समझ में आई बात? पूज्य गुरुदेव के जो गुरु हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनका एक छोटा सा प्रसंग मैं सुनाई देता हूँ। उनसे जब किसी ने प्रश्न किया, वो जहां भी जाते थे मिथ्यात्व की बात जरूर करते थे, लोगों का खूब मिथ्यात्व छुड़वाया उन्होंने और सम्यक्त्व की तरफ प्रेरित करते थे। तो एक दिन किसी ने प्रश्न कर लिया, महाराज जी आप जिस जैनियों की बात करते हो है कितने से? मुट्ठी भर भी नहीं है, और ये देखो अन्य संप्रदाय की कितनी तादाद भरी हुई है। तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा हाँ भैया, हीरे जवाहरात वाली जो दुकान होती है उसमें तो बहुत थोड़े लोग जाते हैं, वही लोग जाते हैं जिन्हें हीरे जवाहरात की पहचान होती है, बाकी सब्जी मंडी में तो भीड़ बहुत लगी रहती है। ऐसा सुनकर के सामने वाला चुप होके चला गया। और हकीकत भी यही है भाई, जिसको हीरे जवाहरात की पहचान है, डायमंड की पहचान है, गोल्ड की पहचान है, वही तो जाएगा वहां पे, वही तो खरीदने जाएगा। बाकी ऐसे अरे गेरे नत्थु गेरे तो खूब घूमते रहते हैं, उससे हमें क्या लेना देना। और हकीकत यही है, वीतराग अवस्था का कोई मुकाबला नहीं है। सभी संप्रदाय, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे जैन संप्रदाय हो, चाहे हिंदू संप्रदाय हो, इस्लामिक कोई सा भी हो, ईसाई, सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि वास्तव में जो जैन धर्म है और जैन धर्म की जो अनुयायी है, जो वीतरागता है, जो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था है, वो सर्वोत्कृष्ट है।
तो ऐसे उनको हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा इस कुल में जन्म हुआ, हम इसको ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये 3 जो उनके सेवक और प्रशंसक हुए, ये 6 अनायतन, इनसे बचना है, इनसे दूर रहना है। अब है 3 मूर्ता। मूर्ता मतलब मूर्खता, लोक मूर्ता। अब लोग मूर्ख हैं, लोक व्यवहार में मान्यता है गंगा में नहा लो, पर्वत से ऊपर से नीचे कूद जाओ तो आपको मोक्ष हो जाएगा। अरे अच्छा, ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, खूब सारा पाप करो, जाकर के एक बार गंगा में डुबकी लगा लो, कितना सा टाइम लगता है, फिर तो सारे पाप धुल जाएंगे। लोक व्यवहार में बहुत तरह की अन्य अन्य मान्यताएं हैं, शीतला की अष्टमी की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, ये सब कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पीके, है ना, उसमें दिखाया गया है लोक मूर्ता के बारे में, कुछ कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। कुछ नहीं है, एक पत्थर लिया, रंग से रंग दिया और उसको वहां रख दिया, 2 अगरबत्ती और एक दीपक जला दिया, वहां पूजा शुरू हो गई। स्थिति यही है, लोग हकीकत नहीं समझ रहे हैं कि हम कहाँ किसकी पूजा कर रहे हैं, कौन है सामने वाला, क्या पूजने योग्य भी है या नहीं है, ये ऐसे ही है, इसकी हम पूजन करने लग जाते हैं। ये लोक मूर्ता, लोक व्यवहार में जो मूर्खताएं चलती है, जो अज्ञानताएं हैं, वो लोक मूर्ता कहलाती है, उससे हमें बच के रहना है। बहुत तरह की मूर्खताएं जो चलती है, करवा चौथ आदि का व्रत करना है, इसकी उम्र की कामना के लिए इस तरह का व्रत उपवास करना है, वहां चले जाओ और उसकी मान्यता रख लो तो वो तुम्हारा काम बन जाएगा। बलि आदि भी देने की परंपरा प्रथाएं चलती है, उससे बचना है। फिर है देव मूर्ता, मतलब जो देव हैं, खोटे देव हैं, उनको मानना, उनकी पूजा अर्चना करना, ये देव मूर्ता है। किसी वरदान की इच्छा से, किसी आशा से, किसी अपनी काम बन जाने की इच्छा से अगर हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित रूप से वो देव मूर्ता है। और गुरु मूर्ता भी इसी तरह से, जो निर्ग्रंथ दिगंबर न होकर के जो सग्रंथ होते हैं, मतलब परिग्रह से रहित होते हैं, आरंभ से सहित होते हैं, ऐसे जो अन्य संप्रदाय वाले या हमारे दिगंबर संप्रदाय में भी जो मुनिवेश धारण करके गलत काम करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी पूजा अर्चना करना, उनको मानना, ये कहलाती है गुरु मूर्ता। तो इस प्रकार ये 3 मूर्ताएं हुई, कुल हो गए हमारे 25 दोष। इन 25 दोषों से हमें बचना है तो हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। इसलिए इस जिनवाणी में सम्यक दर्शन की पूजन में हमें उन 25 दोषों से रहित होने की बात की गई है। अब 8 अंगों से सहित होना है, वो 8 अंग कौन कौन से हैं, आइए जिनवाणी में सम्यक दर्शन की जयमाला निकाल लीजिए, एक एक अंग को समझते हैं। सम्यक दर्शन रतन गहीजे, जिन वच में संदेह न कीजे। सम्यक दर्शन जो रत्न है, एक रत्न है सम्यक दर्शन, ऐसे मत समझिएगा। मिल गया सभी को सम्यक दर्शन की जयमाला, ठीक है, उसकी 2 पंक्तियां हमने समझ ली थी। अब आगे, सम्यक दर्शन रतन गहीजे, सम्यक दर्शन रूपी रत्न को, गहीजे माने ग्रहण कीजिए, सम्यक दर्शन रूपी रत्न को ग्रहण कीजिए। और ग्रहण करके क्या करना है, जिन वच में संदेह न कीजिए, जिन वच में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में संदेह न कीजिए, शंका मत कीजिए। संदेह मतलब शंका। जिनेंद्र भगवान ने जब सारी बातें सही कही है तो फिर अन्य छोटी छोटी बातें दूसरी क्यों कह देंगे। जिनवाणी में जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। अब आप, कल चर्चा चली थी, आलू में इतने जीव होते हैं, अनंता अनंत निगोदीय जीव होते हैं। अब आपको दिखाओ, हमको कैसे दिखेंगे। एकेंद्रीय जीवों की पहचान माइक्रोस्कोप से भी नहीं हो सकती। माइक्रोस्कोप से जो पकड़े जाएंगे वो तो 2 इंद्रिय आदि त्रस जीवी होंगे। तो इसलिए अब शास्त्रों में लिखा है। अब आप बोलो कि अरे भैया जी आप कौन सी बातें कर रहे हो, आदिनाथ भगवान 500 धनुष के, एक धनुष 4 हाथ का, 6 फुट का, 3000 फुट के आदिनाथ भगवान, इतने भी बड़े कोई भगवान होते हैं क्या। आदमी जो अभी दिख रहे हैं, आप प्रैक्टिकल बात करो, पुरानी बातें करते हो। अब पता नहीं ये भगवान हुए भी हैं कि नहीं हुए, 24 भगवान हुए हैं कि नहीं हुए, इस तरह का अगर कोई लॉजिक करता है तो हम उनसे एक बात करते हैं, अच्छा मुझे बताइए आपने अपने दादाजी को देखा। बोलता हाँ देखा। हमने कहा दादाजी के दादाजी को देखा। बोलता नहीं देखा। तो उन्होंने कहा दादाजी के दादाजी को नहीं देखा तो क्या मतलब दादाजी के दादाजी नहीं हुए। बोलिए, आपने नहीं देखा तो इसका मतलब वो हुए नहीं। हुए होंगे, आज हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहले थे, तब तो हमारे दादाजी हुए, तब तो हम पैदा हुए।
कहीं ना कहीं से हमारी संतति तो बन ही रही है ना, हमारी परंपरा तो बन रही है ना। ऐसे ही पहले राम रावण आदि सब हुए हैं, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, मनमर्जी की बातें नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी गई है। जो लिखा है वो बिल्कुल सच है। आज कितने सारे साइंटिस्ट लोग जब सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत से, हमारे पास बहुत कटिंग रखी हुई है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जब समुद्र में खोज की गई तो वहां से एक मुखौटा निकला। वो मुखौटा 7 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा था, वो बिल्ली का था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक साइंस कह रहा है जिसने एक्सपेरिमेंट करके उन हड्डियों की जांच पड़ताल की है। वो जान रहा है कि ये किसका हो सकता है। उसने उत्तर दिया ये हड्डी का, ये हड्डी जो है ये बिल्ली की है, क्योंकि उसकी आकृति, उसकी संरचना वैसी है। तो जिसका मुखौटा इतना बड़ा हो सकता है तो उसका शरीर कितना बड़ा होगा। और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि आज से लगभग 5-10 लाख साल पुराना ये अवशेष है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास में जिससे ये बात सिद्ध हो रही है। पहले पानी में जीव कहाँ मानता था साइंस, आज मानने लगा। जब उसने माइक्रोस्कोप से देखा, हम सभी लोगों की ने वो वीडियो देखी होगी, 1 लाख गुना उस बूंद को बड़ा किया गया, 1 लाख गुना बड़ा किया उस एक बूंद को, और उसमें बहुत छोटे 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 जीव बिलबिलाते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसने निकाला है भैया? साइंस ने तो निकाला है। और हम तो कह रहे हैं अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। साइंस कह रहा है 36,450। ये संख्या थी आज से बहुत पुरानी, अभी 3-4 साल पहले नया आंकड़ा सामने आ गया, वो कह रहा है 39,000 हो गए। हम कह रहे हैं गिनते जाओ भैया, अभी तो असंख्यात। हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है, वो झूठ थोड़ी लिखेंगे। हम लोग तो मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, थोड़ा सा ज्ञान है, वो तो केवल ज्ञानी है, प्रत्यक्ष ज्ञानी है, सब चीजों को साक्षात देख रहे हैं। पहले वनस्पति में साइंस जीव कहाँ मानता था। आज जब जगदीश चंद्र बसु ने मटर में एक्सपेरिमेंट किया उसने जब बताया कि नहीं इस तरह से वृद्धि होती है, इस तरह से दोनों को हम जब उत्पन्न करते हैं तो और नए वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वो तो स्वीकार करने लगे। साइंस खुद कहती है अगर पेड़ के पास में कोई कुल्हाड़ी लेकर के उसको काटने जा रहा है तो उसको दर्द महसूस अपने आप ही होता है। आप किसी पेड़ को सामने से बहुत गालियां दीजिए, बहुत बुरा भला कीजिए, बहुत बुरा कहिए, आपको जो कुछ भी जितना भी गुस्सा निकालना वो कीजिए, वो पेड़ देखना 15-20 दिन में, महीने भर में सूख जाएगा। और किसी पेड़ को बड़े प्रेम से सहलाइए, बहुत खाद दीजिए, पानी डालिए, बड़ा प्रेम कीजिए, उसके पत्तों को सहलाइए। ऐसा प्रेम देने से वो पेड़ बहुत जल्दी वृद्धि को प्राप्त होता है। पेड़ों में भी जीव हैं, वो एक इंद्रिय, भले हमें नहीं दिख पा रहे तो क्या हुआ। ये सब चीजें शास्त्रों में लिखी है, इनके ऊपर कभी भी शंका नहीं करना। प्रश्न करना अलग बात है और इनके प्रति डाउट करना अलग बात है। हमें डाउट नहीं करना है, डाउट से हमें दूर रहना है। तो इस प्रकार जिनवच में शंका संदेह न कीजिए, ये हुआ निशंकित अंग। जिन्हें भगवान के वचनों में संदेह अर्थात शंका नहीं करना। फिर आगे कह रहे हैं इह भव विभव चाह दुख दानी। दूसरा जो अंग है वो कौन सा है? निकांक्षित। ठीक है, तो निकांक्षित अंग की परिभाषा क्या? आकांक्षा नहीं करना, इच्छा नहीं करना। किसकी? इह भव, इस संसार में और परलोक में अन्य किसी वस्तुओं की, किसी पद की, किसी रुपए पैसे की, जमीन जायदाद की, मैं इंद्र बन जाऊं, मैं स्वर्ग की संपदा को प्राप्त कर लूं। इस प्रकार यह भव, इस पर्याय में विभव मतलब वैभव, धन संपत्ति की, चाह दुखदानी, जो चाह है अर्थात इच्छा जो है वो बड़ी दुखदानी, दुख देने वाली है। और परभव भोग चहे मत प्राणी। परभव दूसरे भव में, भोग, भोग माने भोग संपदा, इंद्र का पद, चक्रवर्ती का पद, मैं ऐसा बन जाऊं। चहे मत प्राणी, हे प्राणी उसको मत चाहो, मत इच्छा करो उसको प्राप्त करने की। ये कौन सा अंग हुआ? दूसरा, निकांक्षित, आकांक्षा नहीं करना। धर्म करते हुए कभी भी हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फिर है तीसरा निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा का मतलब होता है घृणा, ग्लानि नहीं करना। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? प्राणी गिलान न करी अशुचि लखी। हे प्राणी गिलान न करी, ग्लानि नहीं करना चाहिए, गिलान न करी, ग्लानि अर्थात घृणा नहीं करनी चाहिए। क्या करके? लिख रहे हैं अशुचि लखी। अशुचि माने अपवित्रता को,
अशुचि माने अपवित्रता, अशुद्धि को लखि माने देखकर। अपवित्रता या अशुद्धता को लखि मतलब देखकर घृणा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है मुनि महाराज की 28 गुणों में स्नान नहीं करना, ये आता है एक गुण। वे स्नान नहीं करते, अब स्नान नहीं करेंगे तो हो सकता है शरीर से बदबू आए, शरीर के ऊपर मेल जमा हो जाए, गंदा दिखने लगे शरीर, तो भी उन्हें देख करके ग्लानि घृणा नहीं करनी चाहिए। सामान्य रूप से शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है अगर कदाचित मलमूत्र आदि है, थूक खकार आदि है, वॉमिटिंग आदि है, उसको देख करके भी घृणा नहीं करना। अरे वो पुद्गल है, उसका स्वभाव है दुर्गंध देना, हम क्यों उसके प्रति घृणा कर रहे हैं? इसलिए द्रव्येषु पुरीषादिषु शब्द का प्रयोग किया आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने। उसको भी देख करके घृणा नहीं करना चाहिए, समता भाव रखो, साम्य भाव, ठीक है वस्तु है बस, दैट्स ऑल। उसके प्रति नाक सिकोड़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। परिणाम हमारे मंद और समता भाव अवश्य रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ निर्विचिकित्सांग। फिर आगे कह रहे हैं धर्म गुरु प्रभु परखिए। धर्म मतलब धर्म, गुरु माने गुरु, और प्रभु माने प्रभु भगवान की। परखिए मतलब परीक्षा कीजिए। परीक्षा कीजिए का क्या तात्पर्य हुआ? यहाँ पर बात की जा रही है कि अब निर्विचिकित्सा अंग में के बाद में चौथे नंबर पे आएगा अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब क्या होता है? मूर्खतापूर्ण दृष्टि नहीं रखना। दृष्टि माने श्रद्धा। देखो बहुत अच्छी तरह से समझना इस बात को। अमूढ़ दृष्टि का मतलब मूर्खतापूर्ण श्रद्धान नहीं रखने का नाम अमूढ़ दृष्टि है। अपना श्रद्धान जानबूझ के सही ठोक बजा करके फिर ग्रहण करो। जब हम एक 20 रुपए का मटका बाजार से लेके आते हैं, है ना, 10, 20, 50 रुपए का, जितने रुपए का भी आता है, इतना सस्ता मटका मिट्टी का जब बाजार से लाते हैं, क्या करते हैं माताएं बहनें? क्या करती है? ठोकती है ना, टन टन बजा के देखती है। अब जो भी उनको एक्सपीरियंस है कि कैसी आवाज आएगी तो अच्छा है, पका हुआ है, टूटेगा नहीं जल्दी, होता है ना एक्सपीरियंस, है ये अनुभव हम करते हैं। एक 20-50 रुपए के मटके को ग्रहण करने से पहले हम उसकी परीक्षा कर रहे हैं। सोचिए, और जिनके हाथों में हम सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं उस गुरु की परीक्षा नहीं करेंगे, उन भगवान की परीक्षा नहीं करेंगे, उस धर्म की परीक्षा नहीं करेंगे। परीक्षा का मतलब आप अच्छी तरह से उसको देखिए, समझिए वास्तविकता क्या है, उसके बाद फिर उन्हें स्वीकार कीजिए। इसीलिए अमूढ़ दृष्टियांग ये कहता है मूर्खतापूर्ण श्रद्धा नहीं। सामने वाले ने कह दिया, जैसे हम कहते हैं ना अंधविश्वास, बिल्कुल ब्लाइंड होकर के बिल्कुल सामने वाले पे ट्रस्ट कर लेते हैं, वो नहीं करना। अच्छी तरह से वस्तु के स्वरूप को समझ करके गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु ऐसा निर्ग्रंथ दिगंबर 28 मूलगुणधारी, कोई दोष नहीं। भले ठीक है उत्तर गुणों का पालन कम कर पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये परिग्रह से तो रहित हो, इनके पास रुपया पैसा तो नहीं हो, ये गलत व्यवहार तो नहीं करते हो, संघ में कहीं गलत और चर्या तो गलत नहीं है इनकी। इस तरह से सब चीजें जानबूझ करके परख करके और फिर उसके पश्चात उनको नमोस्तु कीजिए, उनके समक्ष जाइए हर चीज में। इसलिए यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि अंग में यही कथन किया गया है। फिर उसके बाद में क्या है? उपगुहन अंग, चौथे 5वें नंबर पे उपगुहन। उपगुहन में क्या दिया? पर दोष ढकिए, दूसरों के दोषों को ढकना चाहिए। पर दोष, दूसरों के दोषों को ढकिए मतलब ढकना चाहिए। ये भी हमारे धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। किसी व्यक्ति की हमने गलत काम देख लिया और हम दुनिया में उसकी निंदा करते हुए फिर रहे हैं, अरे हम वहां गए थे, वहां उनको देखा, वो तो ऐसे थे। क्यों? आपके निमित्त से उस व्यक्ति की कितनी निंदा हो रही है, कितना दोष उसको मिल रहा है। और बहुत बार तो ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को इतना दुख होता है कि वह व्यक्ति आत्महत्या जैसा गलत काम कर लेता है, गलत कदम उठा लेता है। अरे अब तो मेरा जो दोष है, मेरी जो गलती है, ये दुनिया के सामने आ जाएगी। अब मैं कैसे उनके सामने अपना मुंह दिखाऊंगा? ऐसी स्थिति से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? उपगुहन अंग का पालन करना चाहिए। आपने उनका दोष देख लिया, अब आपको दुनिया को उजागर नहीं करना। लेकिन अगली जो पंक्ति उसको भी ध्यान से सुनिए। अगला जो अंग है वो है स्थितिकरण। वो स्थितिकरण अंग क्या कह रहा है? धर्म डिगते को सुथिर कर हरखिए।
धर्म से जो डिग रहा है, डिगना मतलब चलायमान होना, धर्म में पहले था, बाद में कोई कर्म का उदय आया, उसके माध्यम से गलत काम हो गया, अज्ञानता से गलत काम हो गया, शक्ति नहीं थी इसलिए गलत काम हो गया। अब उसको देख करके, उसको समझ करके सुथिर कर, सुथिर मतलब अच्छी तरह से स्थिर कीजिए। क्या है 6वें नंबर के अंग का नाम? स्थितिकरण। स्थितिकरण का मतलब होता है उसकी वापस पुनः स्थिति करना, उसको वापस उसी धर्म में वापस स्थित करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबके सामने जाकर के आपने उसके दोष की निंदा कर दी और उसको बदनाम कर दिया, नहीं। आचार्यों ने लिखा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से, अगर किसी में कोई गलती है एकांत में जाएं, एकांत में जाके उसको समझाएं, देखो भाई उस दिन हमने तुम्हारी ये गलती देखी, हमें अच्छी नहीं लगी। अगर कोई बड़े हैं, विनयवान है, मतलब गुरु आदि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, 2-5 लोगों को, समाज के लोगों को ले जा करके विनय भाव से, महाराज जी आपने ऐसा गलत काम किया, शास्त्रों में गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं आपने किया, अब हम आगे से आपसे ये निवेदन करते हैं आप इस काम को छोड़ दीजिए। स्पष्ट रूप से उनको एकांत में जाकर के समझाने का कथन किया गया है। और ऐसा इनको स्थिर करके, आगे शब्द का प्रयोग करें, हरखिए, हर्षित होइए, खुश होइए कि आपने एक व्यक्ति को धर्म मार्ग से जो डिग रहा था उससे बचा लिया। फिर आगे और लिखा, ऐसा करने पर भी अगर सामने वाला नहीं माने तो क्या करें? चारी चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, जो कि इस 20वीं सदी के महान आचार्य हुए, जिनकी अनुकंपा और कृपा से आज हमें मुनिराजों के दर्शन हो पा रहे हैं, ये सब उन्हीं की अनुकंपा और दया है। उन्होंने एक मृतः प्राय मुनि धर्म को पुनर्जीवित किया, तो उनकी कृपा से, उनके जहां उनसे जब ये प्रश्न किया गया, चारी चक्रवर्ती में कथन लिखा हुआ है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा अगर कोई मुनि समझाने पर भी न माने तो फिर क्या करो? उसकी उपेक्षा कीजिए। उपेक्षा का मतलब क्या? न राग न द्वेष, भैया तुम्हारी तुम जानो। फिर अब हमने आपको समझा दिया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम तो आपके पास आएंगे नहीं, और अन्य लोगों से बैठ के निंदा भी नहीं करनी, तुम जा रहे हो तुम्हारी तुम जानो, हमें मतलब नहीं, न लेना न देना, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, इसका नाम उपेक्षा। इस तरह का कर्तव्य करना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना है हमको। एक भी अंग कम रह गया तो आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज जी रत्नगर शाहुकाचार्य में कह रहे हैं कि अगर एक भी अंग कम है तो सम्यक दर्शन पूरा नहीं है। इसलिए पूरे 8 अंगों का पालन, ये हो गए 6 तक। अब आगे देखिए, वात्सल्य अंग। चहु संघ को वात्सल्य कीजिए। चहु संघ को मतलब चारों संघ को, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ कहलाते हैं। इनके प्रति वात्सल्य कीजिए, अर्थात वात्सल्य भाव रखिए। इनके प्रति कहने का तात्पर्य साधर्मी बंधु भी आ गए जो हमारे आसपास हमारे साथ में रहने वाले हैं, ऐसे साधर्मी बंधुओं के प्रति भी हमें प्रेम भाव रखना चाहिए, वात्सल्य भाव रखना चाहिए, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये हुआ वात्सल्य अंग। और फिर है प्रभावना। प्रभावना अंतिम अंग, उसकी क्या परिभाषा दी? धर्म की प्रभावना, धर्म की प्रभावना कीजिए। प्रभावना का मतलब प्रकाशित करना, फैलाना, जितना हम फैला सकते हो, जितना हम इस धर्म को अन्य लोगों के बीच में रख सकते हो, ये प्रभावना कहलाती है। आचार्य श्री कहते हैं अगर अच्छी और सच्ची प्रभावना करना है तो कम से कम 1 साल में किसी एक अजैन को जैन बनाओ। अब आचार्य श्री की तो इतनी उत्कृष्ट सोच है, हम सोचते हैं हमारे जैनी ही जैन बन जाए। समझ में आई बात? हम जो जैन कुल में पैदा हुए हैं, कम से कम हम खुद ही जैन बन जाए, हम अजैन में तो न जाएं। ये भी अगर हम कर रहे हैं तो ये भी सच्ची प्रभावना है। सबसे पहला निवेदन मेरा बहुत अच्छी तरह से प्रभावना के लिए उन माताओं बहनों से मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि कक्षाओं में तो बहुत कम अनमेरिड यहाँ पर बहनें बैठी होंगी गर्ल्स होंगी, लेकिन परिवार के बहुत से लोग हैं। आप ये संकल्प लें कि हमारी बेटी किसी अन्य संप्रदाय में नहीं जाएगी, उसका विवाह हम अन्य संप्रदाय में नहीं करेंगे, अजैन में नहीं करेंगे। आज ये हमारे समाज में बहुत बड़ा दुर्गुण आ गया है। हम क्या धर्म की प्रभावना करेंगे जहां हमारे खुद के बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को और अच्छी तरह से इस बात को मैं मानता हूं
कि ठीक है, अगर किसी अजैन उच्च कुलीन को हम जैन बना करके ला रहे हैं तो एक बार तो उस पर विचार भी किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। लेकिन जो अदर कास्ट में हमारी बेटियां जा रही है उनका तो पूरा धर्म ही खत्म हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गई। क्या करेंगी वो, क्या पालन करेंगी वो, क्या पीहर और क्या ससुराल। धर्म की प्रभावना के लिए सबसे बड़ा ये काम हमको करना है। और अपने बेटे बेटियों को ये संकल्प सबसे पहले दिलवाइए, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हारी मर्जी से हम शादी करवा देंगे। देखो जमाना वो नहीं रहा है, आप ये बोले कि आपकी मर्जी से बेटे बेटी शादी करे, अब वो नहीं रहा जमाना। मैं मानता हूं अगर है बहुत अच्छी बात है, अगर कोई हमारे बेटे बेटियां हमारी बात मान करके स्वीकार करके और बिल्कुल मामा पापा आप जैसा कहेंगे वैसा स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी स्थिति समय काल को देख करके, वर्तमान समय को देख करके जो आज स्थिति हो रही है उसमें कम से कम अपने बेटे बेटियों को ये तो बोलो कि बेटा तुम जहां तुम्हें शादी करनी है हम करवाएंगे, बशर्ते वो दिगंबर जैन होना चाहिए और कुछ नहीं। हम परिवार वाले उसको सब देखेंगे, परखेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, अगर वो योग्य है तुम्हारे तो हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, लेकिन अदर कास्ट में तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। कम से कम हमारा धर्म तो बचा रहेगा। यही धर्म की प्रभावना है। हमारी बेटियां हमारे धर्म में, हमारे घर में आने वाली जो बेटियां हैं वो सही है, सुरक्षित है और धर्म से युक्त हैं, हमारे व्रतों का पालन कराने में सहायक है। कोई अदर कास्ट की लड़की आ गई जिसको नमोकार मंत्र भले ही आता हो, पहले बहुत सारी बातें हो जाती है, हाँ मैं सब कर लूंगी, लेकिन जिसको पानी छानना नहीं आता, जिसको भोजन बनाना क्या सही है क्या गलत है, क्या मर्यादा है क्या अमर्यादा है, यही नहीं आता, वो क्या हमारे धर्म को पालन कर पाएगी, क्या हमारे व्रतों को सुरक्षित कर पाएंगी वो। और ये बात बहुत अच्छी तरह से फैक्ट से समझिएगा, जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसे हमारे परिणाम होते हैं, जिसके हाथों से हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसे हमारे परिणाम होते हैं। इन सब चीजों के ऊपर बहुत विचार करना है हमको। और प्रभावना के रूप में और प्रभावना के रूप में साथ में इस बात पर भी विचार करना है, आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च, दान आदि के माध्यम से, पूजा प्रतिष्ठा बड़े बड़े विधान आदि करा करके, तपस्या आदि के माध्यम से, व्रत उपास आदि के माध्यम से बड़े बड़े जिन मंदिरों का निर्माण करा करके, ऐसा करने से निश्चित रूप से हमारे धर्म की प्रभावना होती है। और आज भी हम देखते हैं अन्य संप्रदाय में कहीं पर भी हमारा जुलूस निकलता है बहुत लोग तारीफ करते हैं, शोभा यात्रा निकलती है सब लोग तारीफ करते हैं। जुलूस देखना हो, शोभा यात्रा देखनी हो तो जैनियों की, हम एक वस्त्र पहन करके जाते हैं, सारी की सारी चीजें ये सब प्रभावना अंग के रूप में आती है। और जहां बेटियों के जाने और आने के संबंध में मैंने बात की, इस संबंध में बहुत अच्छे तरह से विचार करने की जरूरत है। अगर हमारे घर में आ रही है, उच्च कुलीन है, तो लेने में बाधा नहीं है, लेकिन उच्च कुलीन हो उसको हमें जैन बनाना है। मेरी बात अच्छी तरह से समझिएगा आप, वो अगर जैन धर्म का पालन करना चाहती है, अच्छी तरह से सोच बजा करके, अच्छी तरह से देख करके, उच्च कुलीन है, आगम के अनुसार सम्मत है, उच्च कुल में पैदा हुई है, लेकिन मैं फिर वापस वही निवेदन बार बार करूंगा, इस भरोसे मत रह जाइएगा कि वो आपको आकर के बदल, मतलब आप उसको बदल देंगे। आजकल की लड़कियां 20, 25, 30 साल की शादी होने के बाद में आती है, मैच्योर होती है, सब धर्म में पहले तो बहुत सारे वायदे हो जाते हैं, बहुत सारे हाँ हाँ मैं ऐसा कर लूंगी वैसा कर लूंगी, और शादी के बाद पता चले कि उल्टा वो पूरे परिवार को बदल दे। हम तो लाए थे अच्छे भले के लिए कि हाँ भाई बहुत अच्छा, इसका भी कल्याण हो जाएगा, और एक अच्छा है कि हम एक अजैन को जैन बनाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस विषय में, ठीक है शादी ब्याह का मामला अलग, लेकिन अगर ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, अदर कास्ट के हैं, अगर हमारे पास में रुपया पैसा है, सही सदुपयोग हम उनको करें, उनको अपने पास रखें, एक ऐसा उनका स्थान बनवा दे जहां पर वो रहें और उनको हम नमोकार सिखाएं। अनाथ बच्चे अगर कहीं हों उनको हम पालें, हम जैनियों की संख्या हमको बढ़ानी है। श्वेतांबर लोगों में, अन्य संप्रदाय में ऐसे बहुत से काम चल रहे हैं जिसमें वो लोग खूब रुपया पैसा दे करके उनसे धर्म को कन्वर्ट करा लेते हैं। बड़े लोगों में या बड़े एज होने के बाद में वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोग हमारी जानकारी में हैं जो रुपए पैसे से गरीब हैं, सरल है, व्यवहारी है, अगर हमें लगता है कि इसको हम अपने पास में इनका संरक्षण देंगे, इनको रुपया पैसे देके अपन इनसे काम करवाएंगे, अपना काम भी करते रहेंगे, उनको धर्म के संस्कार थोड़े थोड़े डालते रहे,
अपने घर में रहने वाले उन सब मेड जितने भी हैं, नौकर नौकरानियां हैं, उनको आप कहें कि निश्चित रूप से आपको जो धर्म की परिभाषा है, देखो हमारे घर में आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं बहाना है, आपको गलत काम नहीं करना है, मतलब हर चीज अपन को समझानी पड़ेगी। दोष तो हमें लग रहा है ना, हमारे कहने पे वो काम हो रहा है। इसलिए ऐसा करके जितनी हमारी शक्ति हो, जिस माध्यम से हमारी शक्ति हो, आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो हम कक्षा पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान खुला है, ये भी धर्म की प्रभावना का ही एक अंग है। हमसे जिस स्थिति में जो बन सके, हमसे जिस स्थिति में जो बन सके, कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी हो तो हम प्रवचन देके क्लास पढ़ा के प्रभाव ना करें। क्यों? अगर हमारे पास रुपया पैसा है, हम बहुत बड़ा अच्छा जिनायतन बनाए, अच्छा किसी गरीब की सहायता करें, ऐसा हम करेंगे तो भी हमारे माध्यम से धर्म की प्रभावना होगी। तो इस प्रकार धर्म की प्रभावना करके हमें इस प्रभावना अंग का पालन करना चाहिए। फिर आगे लिख रहे हैं, गुण 8 मोह गुण 8 लहिके, गुण 800, इन 8 गुणों से, कौन से 8 गुण? निशंकित आदि, ये जो निशंकित आदि 8 गुण हैं, इन 8 गुणों से 8 लहिके, 8 गुण प्राप्त हो जाएंगे। ये जो 8 गुण मिलेगा, वो जो 8 गुण हमको प्राप्त होंगे, इन कौन से 8 गुण प्राप्त होंगे? 8 गुणों के माध्यम से, 8 गुण कौन से? सिद्धों के, सिद्ध अवस्था के। उन 8 गुणों को प्राप्त करके यहाँ फेर न आवना। देखो कितनी अच्छी प्रोसेस है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। अगर हम इन सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करेंगे तो गुण 8 लय के सिद्धालय में विराजमान उन सिद्ध भगवान के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन स्वरूप जो 8 गुण हमने सिद्ध भगवान की पूजा में पढ़े थे, उन 8 गुणों को लय के यहाँ, मतलब इस संसार में फेर न आवना, फेर माने दोबारा वापस न आवना, नहीं आना पड़ेगा। फिर हम इस संसार में वापस आने से बच जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। हमने आज की इस कक्षा में 8 अंगों को बहुत अच्छी तरह से समझा, 25 दोषों को बहुत अच्छी तरह से समझा। 25 दोषों में हमने आपसे पहले निवेदन किया था, जो 8 अंग हैं उनके जो विपरीत हैं, उनके जो विपरीत है वो 8 दोष हो जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था, शंका करना, डाउट रखना कि ये होता है कि नहीं होता, आकांक्षा करना, इच्छा करना धर्म करते हुए, विचिकित्सा माने ग्लानि करना, मूढ़ दृष्टि मतलब मूर्खतापूर्ण दृष्टि रखना, अज्ञानता में अन्य देवी देवताओं को भी पूजना। इसके बाद में उपगुहन की जगह अनुपगुहन, अर्थात किसी की बातों को छिपा करके नहीं बल्कि और प्रकट कर देना। फिर है अस्थितिकरण, अर्थात कोई धर्म से डिग रहा है उसकी परवाह नहीं करना, अरे हाँ ठीक है यार, कौन पछड़े में पड़े, ऐसा नहीं। अपना कर्तव्य है, सामने वाला अगर गलत रास्ते पर जा रहा है उसे सही रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य है। उसकी जो प्रक्रिया है उसको अच्छी तरह से समझ करके विनय भाव से सामने वाले को हमें जरूर उस प्रक्रिया में ला करके, जहां वो पहले था, जिस धर्म में वो चल रहा था, जिस धर्म के क्या वो पालन कर रहा था, उस पालन को हमें उसको करवाना चाहिए। फिर है वात्सल्य नहीं करना, दोष पढ़ रहे हैं अपन, अर्थात प्रेम भाव नहीं रखना, द्वेष बुद्धि रखना। और अंतिम है प्रभावना नहीं करना, अर्थात अप्रभावना करना। दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे बहुत स्पष्ट है कि अगर हम प्रभावना नहीं कर सकते हो तो हम अप्रभावना से बचें। बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, विषय बहुत अच्छा है। अब प्रभावना से बचना है हमको। जब पूज्य आचार्य भगवंत से किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य श्री हम धर्म की प्रभावना कैसे करें, तो आचार्य श्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अब प्रभावना मत कीजिए, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। समझ में आई बात? अब प्रभावना मत कीजिए, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। आज हम जैन कुल में पैदा हुए, सोचिए, विचार करिए, हम जैन कुल में पैदा हुए। पहले जो जैन कुल में पैदा होते थे उनका एक पहचान होती थी। कहीं पर भी जाते साथ में एक छन्ना रहता था, एक बाल्टी रहती थी। कहीं पर भी वो जाते थे तो उनको जैसे ही किसी ने देखा तो उसके मन में क्या आता था, हाँ ये जैनी है। क्यों? अरे देखो पानी छान के पी रहा है। हम कहीं पे जाते थे, रात में नहीं खाते थे, किसी ने पूछा क्यों भाई क्या हुआ, मैं रात में नहीं खाता। क्यों? हम जैनी हैं। आलू प्याज नहीं खाते, नहीं हम नहीं खाते। क्यों? हम जैनी हैं। बहुत दुख के साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है, हकीकत है आज हम लोग अपनी पहचान खोते जा रहे हैं।
सोचिए, हम पहचान खोते जा रहे हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा धर्म कर्म करने की बात नहीं कर रहा, कम से कम जो हमारे जेएनयू की पहचान है, जो आइडेंटिफाई है, जिसके माध्यम से हम जाने जाते हैं कि भाई हम जैन हैं, आज कुछ भी नहीं है हमारे पास में। खूब बिस्लेरी का कैसा भी पानी हम पी रहे हैं, बाहर कहीं का भी हम खा रहे हैं, होटल का खाना खा रहे हैं, रात्रि भोजन हम कर रहे हैं, खूब आलू प्याज जमीकंद हम खा रहे हैं। अन्य संप्रदाय में और जैन संप्रदाय के व्यक्तित्व में अंतर क्या रह गया? दोनों इक्वल है। और जहां फिर इस तरह की बात की जाती है कि हम उच्च कुलीन हैं, फिर क्या अंतर रह गया? आप एक अदर कास्ट वाले के साथ में, शेड्यूल कास्ट वाले के साथ में, जिस प्लेट से वो खाना खा रहा है, जिस कप से वो चाय पी रहा है, ऐसे होटल में आप नॉन वेजिटेरियन, वो सामने वाला व्यक्ति है, उसके कप से आप चाय पी रहे हैं, रात में भोजन कर रहे हैं, कम से कम इतना तो नियमों का पालन करें। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। मेरा आपसे यही निवेदन है, कम से कम, मैं आपको षट आवश्यकों के पालन करने की बात तो बाद में कहूंगा, लेकिन कम से कम इतना तो हम करें, आज से ही हम ये संकल्प लें कि हम अपनी पहचान को तो बनाए रखें। आज हम सौभाग्यशाली है कि हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार वालों ने हमें धर्म संपत्ति के रूप में दिया, तो हम पालन कर रहे हैं। और उतना नहीं कर पा रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी से क्या उम्मीद रखेंगे हम? आज मंदिरों में कौन दिख रहा है? हमें नव युवा पीढ़ी को जागृत करना है। बहुत अधिक धर्म नहीं कर सकते, कोई बात नहीं भाई, व्रत उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम इतना कर्तव्य का तो पालन करें। और जब अप्रभावना से बचने की बात चल रही है, तो जहां बाहर हम कहीं जा रहे हैं, तो बाहर तो बचें खाने से। आपको अगर मैं बात करूं, वैसे तो मैं कहूंगा नहीं उस विषय को, लेकिन अगर अतिशयोक्ति में ये भी मैं कह दूं कि ज्यादा ही रात में खाने की आपकी ललक हो रही है, तो आप घर में रह करके रात में खा लो। लेकिन समाज के बीच में जब भोजन हमारा होता है, वहां हम रात में खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो सब चलता है, आजकल के तो जैनी ऐसे ही हो गए। ये शब्द सुनने को जब मिलता है लोगों के मुख से, आजकल के तो सब ऐसे ही हो गए, तो दिल में दर्द होता है कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम, और क्या स्थिति हमारी हो रही है। हमें अब प्रभावना से बचना है। लोग ड्रिंक करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, उल्टी चोरी चकारी करते हैं। जब अखबार में पढ़ने को मिलता है कि ये गलत काम, और उसके नाम के आगे जैन लिखा मिलता है, तो शर्म से आंखें झुक जाती है कि जैन होकर के ये गलत काम कर रहा है, एक दिगंबर वेश में मुनि होकर के ये गलत काम कर रहा है। सोचें, अब प्रभावना से बहुत जरूरी है बचना। और आचार्य श्री ने इसीलिए बहुत स्पष्ट ये वाक्य, बहुत आचार्य श्री बहुत सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए उन्होंने कहा अब प्रभावना मत करो, प्रभावना अपने आप हो जाएगी अच्छी तरह से। कम कम बाहर के लोगों को तो हमारी कमियां पता नहीं चलनी चाहिए। मैं फिर निवेदन करूं, हमें दो मुख नहीं रखना, हमें एक ही फेस रखना है। पूरा ही त्याग करो ना। अरे मैं कह रहा हूं, रात में नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा यार? क्या हो जाएगा? मर जाएंगे क्या? मरेंगे तो स्वर्ग ही मिलेगा। रात्रि भोजन का त्याग करके अगर हमारा मरण भी हो रहा है तो स्वर्ग ही मिलेगा, डोंट वरी। मरना तो एक दिन सबको ही है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा, 80-90 साल की उम्र हो गई, आलू प्याज नहीं छूट रहा। और कल मैंने आपको बताया, एक आलू के एकड़ में इतने जीव हैं। क्या रसना इंद्रिय की लोलुपता, किन चीजों में पड़े हम? क्या हम संयम और क्या धर्म और क्या पूजा की बात करें, जब इतनी छोटी छोटी चीजें हम नहीं छोड़ पा रहे हैं? तो अच्छी तरह से सत्य व्यसन का त्याग हम सबका होना चाहिए। मैं नियम आप लोगों को दिला रहा हूं, नियम सब लोगों की होगा, सत्य व्यसन कोई सेवन नहीं करता होगा, मैं मानता हूं, लेकिन डायरी बनाइए अपने नियम की, उस डायरी में नोट कीजिए मैं अष्टमूल गुणों का पालन करूंगा। एक दिन आपकी क्लास ऐसी ही लगा लेंगे हम, नियमों को लिखवाने वाली, अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरह के नियम की डायरी हमको बनानी है और क्या क्या नियम हमको लिखवाना है। सत्य व्यसन का त्याग हमको करना है, बाकायदा नोटिंग होनी चाहिए ना। हम भले ही नहीं करते, हमने उस दिन भी आपको कहा था, नियम हम नहीं ले रहे हैं इसका मतलब कभी करने का चांस है। हम नहीं खाते आलू प्याज, हम नहीं खाते रात्रि भोजन, तो फिर त्याग कर दीजिए ना। आपको लगता है कि नहीं नहीं त्याग तो नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब आपके मन में खोट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में ये आ रहा है कि नहीं आज नहीं तो कल कभी मौका पड़ेगा तो खा लेंगे। इसलिए अच्छी तरह से इस बात पर विचार करके हमें अप्रभावना से बचना है। अपने जीवन में बड़े संपत्ति के रूप में बहुत अधिक पुण्य उदय से हमको ये जैन कुल मिला, भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन, आचार्य भगवंत जैसे गुरु, धर्म पढ़ने पढ़ाने वाले सब मिल रहे हैं, सौभाग्य है। टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज से 50-100 साल पहले पैदा हो जाते, कौन थे धर्म को पढ़ाने वाले, कितने थे मुनि महाराज?
आज से आगे आने वाली, मैं कह रहा हूँ 100 साल बाद आप स्थिति देखिएगा, धर्म कैसा चलेगा, कहाँ अगर आज हम चेत गए तो धर्म बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। इसलिए आज का विषय हमारा सम्यक दर्शन का बहुत अच्छा रहा। भले ही समय हमारा हो गया और हमने सम्यक दर्शन की पूजा की जयमाला पढ़ी, कल आगे हम सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूजा का अर्थ पढ़ के और समुच्चय जयमाला को पढ़ेंगे। आज हम इतना ही ले रहे हैं, लेकिन आज के विषय को आप जहां तक जिस तक पहुंचाना चाहते हो अवश्य पहुंचाएं और अपने जीवन में जरूर धारण करें, ताकि हमारे माध्यम से हम धर्म की प्रभावना करें, हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आए। और ये मान करके चलिएगा, सम्यक दर्शन आ गया तो हमने गढ़ जीत लिया। बहुत बड़ा काम हो गया। अब जो हम ज्ञान आराधना करेंगे, जो भी पढ़ेंगे लिखेंगे, वो सम्यक ज्ञान, जो भी व्रत उपवास आदि करेंगे, वो सब सही चारित्र, सम्यक चारित्र के रूप में कोटि में आएगा। नहीं तो शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, मुनि भी बन जाओ, मुनि भी बन जाओ, और सम्यक दर्शन नहीं तो वो मुनि भी किसी काम का नहीं। स्वर्ग में चले जाएंगे 9वें ग्रह तक, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो हम अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, संसार में जा रहे हैं, विषय भोगों को भोग रहे हैं। लेकिन कर्म की निजरा करके अपने आत्मा का कल्याण करना है तो उसके लिए सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज की इस जयमाला के निमित्त अपन लोगों ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का और 25 दोषों का बहुत अच्छे से वर्णन पढ़ा। मुझे विश्वास है आप सभी लोग 8 अंगों का निश्चित रूप से हम सभी मिलकर के पालन करेंगे और 25 दोषों से दूर होने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हमारा सम्यक दर्शन बहुत अच्छा हो, विशुद्ध हो और मजबूत हो। ठीक है, बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय।